पढ़ के तो आपको सारी चीजें जाननी है, पर फिर भी एग्जाम के एक दिन पहले आपके लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके लिए मस्ट है, आपको तो पढ़ के ही जाना चाहिए। चलिए आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 11 एफएमबीडीए के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पैटर्न तो ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ आपका पेपर पैटर्न कैसा आता है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो आता है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में रहते हैं 15 सवाल, 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर, तो कुल मिला के होगा 30 नंबर। 30 नंबर के आते हैं एमसीक्यू, ये आपके लिए कंपलसरी रहता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं। उन 7 क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आपको 7 में से केवल 5 सवाल बनाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है, जितना मैंने एनालाइज किया है अब तक, आपको एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2A आता है आपके एफएम के थ्योरी में से। क्वेश्चन नंबर 2B आता है बीडीए का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A रेशो, क्वेश्चन नंबर 3B में आता है आपका कैश फ्लो या फिर ऑल्टमैन जेड स्कोर। ऑल्टमैन जेड स्कोर के आने के इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट पहले आया था। ऑल्टमैन जेड स्कोर पहले सीएमए फाइनल में हुआ करता था, जिसको अभी सीएमए इंटरमीडिएट में डाल दिया है, तो आपके आने के चांसेस इसके ज्यादा, इसको तो एक बार जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है कंपैरेटिव कॉमन साइज। 4A में आता है 7 नंबर का, ये आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4B में आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मोस्टली चांसेस है WACC निकालने का ही क्वेश्चन आएगा मार्केट वैल्यू से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A और 5B कैपिटल बजटिंग से आता है 14 नंबर का। 5A भी कैपिटल बजटिंग, 5B भी कैपिटल बजटिंग, यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन केवल एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6A आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से। हमने पढ़ा था ना करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वो जो क्वेश्चन अपन करते हैं ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो आता है क्वेश्चन नंबर 6A में। क्वेश्चन नंबर 6B में आता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, बॉमर्स मॉडल। मॉड्यूल 6 में 4-5 अलग-अलग और टॉपिक्स थे, उनमें से किसी एक टॉपिक से आता है क्वेश्चन नंबर 6B में। इस बार ज्यादातर चांसेस है इन्वेंटरी मैनेजमेंट से आ जाए। पिछले 3-4 अटेम्प्ट से इन्वेंटरी मैनेजमेंट से सवाल नहीं आ रहे हैं, अलग-अलग टॉपिक से आ रहे हैं। ज्यादातर चांसेस है कि इस बार इन्वेंटरी मैनेजमेंट से सवाल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे आसान सवाल आपके पूरे पेपर का। 7A आता है लिवरेज, 7B आता है डिविडेंड डिसीजन। बहुत आसान से सवाल है दोनों, 7-7 नंबर के सवाल आते हैं, 14 मार्क्स आपके हो जाते हैं। आपके 100 में से 14 मार्क्स तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 ही दे दे रहा हूं, बहुत आसान सवाल आते हैं हर बार। फिर लास्ट आपका बच जाता है क्वेश्चन नंबर 8, जो दोनों क्वेश्चन आते हैं आपके बीडीए से। अब ये तो कुछ टॉपिक्स है जो हर बार लगभग रिपीट करते रहते हैं, पर फिर भी बच्चों की अक्सर शिकायत होती है, बच्चों को समझ नहीं आता कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को पहले बनाना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को बाद करना चाहिए। तो अगर आप मेरी राय मानिए तो मैंने आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की है, प्रायोरिटी क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो क्वेश्चन कैसे हैं एक बार आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं चाहूंगा आप सबसे पहले पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि 2 चैप्टर्स आते हैं, लिवरेज और डिविडेंड डिसीजन, दोनों बहुत आसान चैप्टर है, तो 100 में से 14 मार्क्स तो आपके यही से आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेंड कर सकते हैं। 4 में क्या है, कंपैरेटिव कॉमन साइज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपैरेटिव कॉमन साइज वही क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतना आसान टॉपिक था, आराम से कर लेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके हमने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं क्लास में, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर देखें तो 4A 4B दोनों ही आसान है, तो 14 मार्क्स तो यहाँ हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बीडीए की थ्योरी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, तो अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो कम मेहनत में आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो बीडीए का थ्योरी स्किप मत करना, जरूर पढ़ के जाइएगा, ये भी आपको 14 मार्क्स आपके लिए बहुत आसान रहेगी स्कोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा वर्किंग कैपिटल का, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वर्किंग कैपिटल पढ़ लेना, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के चांसेस ज्यादा है, और रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, बॉमर्स मॉडल भी एक बार देख लीजिएगा 6B के लिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6B कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आप पर छोड़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, इनमें से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कुछ भी हो जाए पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लेंथी होता है और सही होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, तो ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो लास्ट में ही करें, और बाकी आपको एमसीक्यू पहले अटेंड करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेंड करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। एफएम में अब की बार 80 पार।